हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बियानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्पेशली कुछ टिप्स देने के लिए आई हूँ। आज 25 दिसंबर है, यानी कि मेरी क्रिसमस फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एंड सबसे पहली बात, आज अब आपके विंटर ब्रेक्स हैं, ठीक है। विंटर ब्रेक्स नहीं भी दे रहे हैं कोई स्कूल तो कोई बात नहीं यार, बीच में बंक मार सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ इट इज टाइम टू स्टडी। तो सबसे पहली बात, ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है ये स्पेशली बनाया है कि हाउ टू एडजस्ट योर स्टडी एंड लेजर टाइम इन विंटर्स, एंड इट इज फॉर ऑल द क्लासेस, स्पेशली 10th एंड 12th वालों के लिए, क्योंकि भाई उनके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। देखिए ठंडी है, अगर मैं कहूँ 4 बजे उठ जाओ पढ़ने के लिए, देखिए जो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स हैं यस दे विल गेट अप, बट जो लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, यू नो नाइट आउल्स व्हिच यू कॉल, जो लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं उनके लिए नहीं पॉसिबल होता है, और इतनी ठंड में उठा भी नहीं जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू 9 बजे, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक आप उठ ही जाओ, ठीक है। 10 बजे तक उठो और उसके बाद आप अपना स्केड्यूल शुरू करो। 10 बजे उठोगे, मम्मी चाय वाय बना करके रखेंगी, ब्रश व्रश करो, चाय वाय पियो, नहाओ धो, नहाने वाने के बाद में 11 बजे आपको आई थिंक पढ़ने बैठ जाना चाहिए। 11 से 1 बजे तक लर्निंग वर्क करो, क्योंकि आप सुबह उठे हो, एकदम फ्रेश हो, दिमाग एकदम फ्रेश है, इस समय लर्निंग वर्क बहुत अच्छा होता है। बट लर्न करते टाइम पे प्लीज अपने फोन को थोड़ा दूर रखो, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ओए तू क्या कर रहा है, सबसे पहला मैसेज आएगा फ्रेंड का, अरे मर गया कि जिंदा है। मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे तो ये सुनने मिलेगा मर गया कि जिंदा है, ठीक है। क्योंकि मेरी खुद की डॉटर भी ऐसी एज में है, तो उसके मैसेजेस मेरे पास आते हैं। शी डजंट हैव अ पर्सनल फोन, क्योंकि वो कहती है कि मुझे 12th तक फोन मत दो, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय रिजल्ट, ठीक। तो उसका भी यही कहना है कि आई डोंट वांट फोन्स। तो जिनके पास फोन्स है वो ये, और नहीं तो उसकी फ्रेंड्स का मैसेज मेरे फोन पे आता है, तो वो यही कहते हैं कि भाई मर गई कि जिंदा है यार, रिप्लाई नहीं करती, एटीट्यूड तो बहुत आ गया है। तो प्लीज फोन को दूर रखो, ज्यादा बेटर होगा। सुबह सुबह कोई फोन नहीं है, सुबह आप लर्न करो, सबसे फ्रेश दिमाग होता है उस समय, ठीक। 11 से 1 आपने लर्निंग वर्क किया, और लर्न करते टाइम पे अपना सर्च करने का टाइम नहीं है, आप लर्न करो। जैसे आपको लर्न करने का बेस्ट तरीका बताती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, खाली उनकी हेडिंग्स लिखते जाओ। आपने मेरे कुछ पिछले वीडियोस में देखा होगा, स्पेशली 12th वालों में इंडियन इकोनॉमी का जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्या किया था, फीचर्स और फिर एक पॉइंट लिख दिया था कि भाई इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। आपको बेसिकली जो कॉमर्स वाले होते हैं उनको लर्न ही ऐसे करना चाहिए। अंदर का मैटर आप अपने दिमाग में सोचते रहो कि हाँ मुझे इस चीज में ये चीज लिखनी है, एक बार रीड कर लिया वो याद रहता है, लेकिन हेडिंग्स नहीं याद होती हैं। तो लर्न करते जाओ और हेडिंग्स लिखते जाओ, इससे क्या होगा, नींद भी नहीं आएगी और बोरियत भी नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ 2 घंटा निकल गया, और आपका चैप्टर भी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू शुड लर्न। फाइन, कैसे याद करें चीजों को, ये बेस्ट तरीका होता है। और आप तो सीबीएसई वाले जो जितने भी है ना, उनके लिए तो फिर भी ठीक है, 5-6 पॉइंट्स करते हैं हो जाता है। मैं आईसीएसई बोर्ड की स्टूडेंट थी, तो आप जानते हो हम लोगों के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मतलब सब कुछ लिखो। पार्टनरशिप वाले टॉपिक में अगर 25 आपके वो है ना पार्टनरशिप डीड के जो पॉइंट्स हैं, तो 25 के 25 हमें याद होने चाहिए थे, नहीं तो उसके एक आधी छूट जाते थे तो उसके नंबर कट जाते थे। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप लोग तो फिर भी प्लस पॉइंट में हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सबको लिखते जाओ, एक तो याद जल्दी होगा, और रिविजन करने के टाइम पे आपको सिर्फ वो हेडिंग्स देखने की जरूरत है, अंदर का मैटर आप लिख लोगे, उतने में तो आप 4 पन्ने का आंसर बना दोगे। सिर्फ कॉमर्स वालों में इतनी अच्छी आर्ट होती है ना कि आपको एक डेफिनेशन दे देंगे तो उससे आप 3 पन्ने का आंसर लिख सकते हो आराम से, अपने मन से उसके फीचर्स बना सकते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब बना दोगे आप, ठीक। सो अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। 11 से 1 लर्निंग का काम किया, आपको पता है 1 बजे फिर लंच टाइमिंग हो जाता है, घूमो थोड़ा सा 1-1:30 तक, खाना वाना खाओ, लंच करो, रिलैक्स हो जाओ, 1:30 से 2:30 बजे तक एक बार एक नैप ले लो। तो ये पावर नैप होती है, ये आपको फ्रेश रखती है आगे तक। या अगर आपको नैप ज्यादा नहीं आती है, थोड़ा बहुत टाइम सोने के बाद में आप भी लेट उठे हो, नींद नहीं आ रही, मोबाइल चलाओ, दोस्तों को रिप्लाई कर दो, यार जिंदा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मरा नहीं हूँ, ऐसे कुछ बता दो कि हाँ ठीक है यार थोड़ा बिजी था, थोड़ा मम्मी ने काम दे दिया था, ये मत बोलो पूरा पढ़ने ही बैठ गया था, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ और थोड़ा बहुत मम्मी का काम करवा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये सब तुम अपना बता सकते हो, फाइन। तो ये मोबाइल टाइमिंग या आफ्टरनून नैप का टाइमिंग है 2:30 बजे तक का सफिशिएंट है। 2:30 से 3 थोड़ा सा देखो होश में आने में टाइम लगता है, सो के उठने के बाद में, तो मम्मी से कहना चाय वाय बनाएंगी, 3 बजे तक चाय वाय पियो, आराम से मम्मी के पास में बैठो, 2 मिनट उनको भी टाइम देना जरूरी है। वो कहेंगे भैया बच्चे तो आजकल बात ही नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करो, थोड़ा मम्मी के पास टाइम स्पेंड करो, छोटे भाई बहन के साथ में टाइम स्पेंड करो, नींद उड़ जाएगी पूरी। तो 2:30 से 3 रिलैक्स होने के बाद 3 to 5 आप अगला सब्जेक्ट उठा लो। 3 to 5 में जानते हैं कि दोपहर का टाइम बड़ा खराब होता है, तो इस समय आप लर्न मत करने बैठो। जो 10th वाले हैं, साइंस के न्यूमेरिकल्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये सब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या
सबसे बेस्ट टाइमिंग यही रहता है, या अगर मैथ्स वाले हैं तो उनको मैथ्स करना चाहिए इस टाइम पे, अकाउंट्स वाले हैं तो उनको अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल या इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, जैसे जिसमें नेशनल इनकम वगैरह के फॉर्मूले हो गए, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस हो गए, प्रोडक्शन वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं उसके अंदर में, कंजम्पशन एंड सेविंग्स फंक्शन वाले, ये सब आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, एक तो प्रैक्टिस अच्छी होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको करना चाहिए कि भाई 5 से 6 रेस्ट करो, रिलैक्स करो, वॉक करके आओ, फोन में ना घुसो यार, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक का मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हर कुछ म्यूजिक इंडियन म्यूजिक मत सुनने बैठ जाना, ऐसा म्यूजिक सुनो या तो सिर्फ म्यूजिक पीस लियो, या जिसका लैंग्वेज आपको ना समझ में आए ऐसा लिरिक्स उठाओ और उसको सुनो, थोड़ा सा मस्त फ्रेश हो जाओगे, नाचो कूदो, जाओ वॉक वॉक करके आओ, एंजॉय कर लिया। उसके बाद में 6 से 8 ये आपका लर्निंग टाइम, अगेन आप लर्न करो इस समय बैठ करके, नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाओ, 2 घंटा बहुत होता है, अच्छी खासी आपकी लर्निंग वर्क हो जाएगी। 8 से 9 बजे तक देखिए डिनर का टाइम है, पापा आ जाते हैं, पापा के साथ बैठिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए। 8 से 9 1 घंटा उसके लिए बहुत है। थोड़ा फ्रेंड्स को हाय हेलो कर देना कि यार अब जा रहा हूँ सोने के लिए, प्लीज कोई मैसेज मत करना, सबको पता है कि भाई नहीं अब मैसेज नहीं करना है, ठीक है। अब फोन को कर दो दूर। 9 बजे से 12 बजे तक अकाउंट्स या मैथ्स या न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपको उठाना है, क्योंकि देखो रात में लर्न करने बैठोगे ना तो नींद आ जाती है, तो ऐसा काम मत करो। आप उस समय न्यूमेरिकल्स उठाओ, अपने अकाउंट्स करो, अकाउंट्स में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अकाउंट्स करो। वैसे भी अकाउंट्स के क्वेश्चन में कहाँ टाइम निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। अरे आप 12th वालों की बात करो, कल मेरे 11th के बच्चे बोल रहे थे मैम रात में 12 कब बजे, पता ही नहीं चला, हम तो 12 बजे तक फाइनल अकाउंट से करते रह गए। आप जानते हो, आप 12th वाले करके आए हो फाइनल अकाउंट और उसके क्वेश्चंस में इतना टाइम लगता है, तो ये उन्होंने कहा था मुझे, तो आपके लिए तो और भी बढ़िया है कि ठीक है भाई आपको टाइम मिला है, आप इस समय अकाउंट्स करो। 12 बजे तक जो लोग रात में लेट नहीं पढ़ते हैं, 12 बजे तक आप सो सकते हो आराम से। और अगर जो रात में और लेट तक पढ़ते हैं, मम्मी से कहना मम्मी प्लीज 1 कप कॉफी थर्मस में बना करके रख दो, ठीक है। उसके बाद आप उसको पी लेना और आधी घंटा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा आपका, कॉफी वॉफी पिया, कुछ मंचिंग शंचिंग किया, बिस्किट नमकीन जो है अपने पास रखो, और उसके बाद में फिर आप 2 बजे तक मैक्स टू मैक्स पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद सो जाओ, देखिए दिमाग को फ्रेश होने के लिए बहुत जरूरी है, 1:30-2 बजे तक आप पढ़ो, गो रिलैक्स एंड स्लीप। और जो टिप्स मैंने दी है इकोनॉमिक्स को, बिजनेस स्टडीज को, चाहे वो साइंस वाले हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज वाले हों, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम के हों, लर्न करने का तरीका यही है, लर्न करते जाओ और साथ साथ में 15 पन्ने के चैप्टर को 1-1.5 पन्ने में सम अप करके उसको लिखते जाओ। 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट जो है उसके वो लिख लो, सिर्फ पॉइंट्स लिखो, ठीक है। पॉइंट्स लिखने से क्या होता है कि वो दिमाग में भी रहता है, एंड हाथ जब चलता है ना तो हाथ की प्रैक्टिस होती है, हाथ को ये पता है कि पेपर में उसको क्या लिखना है, क्योंकि हाथ आपका दिमाग से कनेक्टेड है। जब आप कुछ लिखते हो तो वो दिमाग में भी जाता है, तो दैट इज व्हाई आई वुड से कि आप उसको साथ के साथ में लिखोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो अगर आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं कि आपका हाथ और दिमाग भी काम करेगा और आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होएगी, ठीक है, और लर्न भी होएगा, तो अगर आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी पसंद आई हैं, अगर आपको ये मेरा टाइम टेबल पसंद आया, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए दोस्तों को कि भाई टाइम टेबल ठीक है, कर सकते हैं अपन भी इसको फॉलो, तो आप इसको फॉलो करिए ताकि आपको बहुत बेनिफिशियल रहिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल पे आइए, डोंट बी अ विजिटर, कम एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिप्स मैं आपको देती रहूंगी। सो गुड बाय फॉर टुडे।